हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, कल शाम को एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया था, लेकिन मैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं पहले न्यूज़ देखता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ, लोगों से एनालिसिस करवाता हूँ, एंड देन फिर मैं आपके सामने उस चीज़ को लेके आ रहा हूँ। सो अगर आप नीट 2020 के न्यूज़ सेक्शंस में जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलती है वो है इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़। लेट्स गो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये न्यूज़। ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बेसिकली ट्वाइस कंडक्शन ऑफ नीट के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये एक बहुत अच्छा, अब आप मान के चलिए, मान के क्या, अब आपका कंफर्म हो गया कि आपका जो नीट का पेपर होगा वो 2 टाइम्स होगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें बहुत सारे चीज़ इस वीडियो में है डिस्कस किया, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीक में ही बता दिया। आपको अगर भरोसा नहीं होता तो आप मेरे पिछले 2-3 वीडियोस जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो चीज़ें मैंने बोली थी वो सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप आगे के लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होने वाली है। अब हम इसमें बहुत डिटेल में देखते हैं कि पूरा सिस्टम चलेगा कैसे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको बस हटा, हाँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो तुम्हारा नीट का पेपर था वो ट्वाइस होगा, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे वेरी क्लियरली उसने स्टेट किया है कि नीट विल बी कंडक्टेड ट्वाइस एज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर द सेम। मतलब अब आपका पेपर 2 बार होने वाला है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब लोग पूछ रहे कि शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि इसमें पूरा टेस्ट के जो शेड्यूल्स है वो, लेकिन द थिंग इज दिस शेड्यूल इज स्टिल टू बी फाइनलाइज्ड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब 2 बार होने के चांसेस है, तो आप समझिए आपके एक एक पेपर के बीच में कम से कम 1 महीना रहेगा इफ़ योर पेपर इज़ ऑनलाइन, एंड अगर पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो कम से कम 1.5 महीना से 2 महीना एक के बीच में। सो अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट चाहे तो एक पेपर मई में करा सकता है एंड दूसरा पेपर जुलाई में करा सकता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये होगा इन केस ऑफ ऑफलाइन, लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो शायद जून जुलाई भी हो सकता है। बट आप मान के चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। आप मान के चलिए कि मई से आपका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मैं आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जैसे खत्म होगा तो इट मे बी योर जून जुलाई, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स तो आपके मई में ही चल रहे हैं, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले हैं जिनके, उनके तो मई तक जा रहे हैं पूरे एंड तक। सो आप मान के चलिए कि जुलाई, जून एंड जुलाई में आपके पेपर्स होंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन हुए तो उसमें बीच में मान के चलिए 1.5 महीने का गैप रहेगा दोनों पेपर के बीच में। एंड अब आप बोलोगे सर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने बोला विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू द टेस्ट सिंस लास्ट ईयर, इश्यूज इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मल्टीपल सेशंस वेर डिस्कस्ड। मतलब मेन चीज़ उनका वही है कि ऑनलाइन मोड रखना कि ऑफलाइन, एंड आपको मालूम है कि जब कभी भी ऐसा होता है तो ये वन एट स्ट्रेच में नहीं होगा, अलग अलग सेशंस होंगे। किसी का पेपर सुबह 9 बजे से रहेगा तो किसी का पेपर 12 बजे से रहेगा, इस तरीके से रहेंगे। फिर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाइल वी फेल्ट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स स्टिल मे नॉट बी रेडी फॉर appearing इन द एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड, देयर इज नाउ अ कंसेंस ऑन कंडक्टिंग द टेस्ट ट्वाइस दिस ईयर। ठीक है, एक सीनियर ऑफिशियल्स ने इस चीज़ के ऊपर बोला है। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका था वो ये है, द ट्वाइस अ ईयर फॉर्मेट विल अलाउ स्टूडेंट टू बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑफ 2 स्कोर। स्टूडेंट आप देखिए, बेस्ट ऑफ 2 के बारे में मैंने आप देखिए मैंने कितना पहले ही बता दिया कि कैसे होगा। इफ दे टेक द टेस्ट ट्वाइस, द सेम फॉर्मेट हैज बीन अडॉप्टेड इन द जेई मेंस सिंस लास्ट ईयर। इस साल जेई मेंस को बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 साल हो गए, ये लास्ट ईयर में ऐसे 2-2 के टाइम था। सो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको बता के रखने वाला हूँ, मैं आपको नीट का पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, एंड आपको बेस्ट ऑफ 2 का स्ट्रैटेजी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, बेस्ट ऑफ 2। बेस्ट ऑफ 2 सबको लगता है कि हाँ चलो 2 बार दे देते जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिला उसमें। बेस्ट ऑफ 2 की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में स्ट्रैटेजी बताने वाला। एंड प्लीज़ आप जो वीडियो से उनको शेयर कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। अब हम इंपॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट लिखा है, द आइडिया इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स एंड अलाउ देम टू बेटर देयर स्कोर। तो अब आपके मन में आएगा
कि सर अगर मैं दो में से सिर्फ एक ही पेपर दूंगा तो क्या वो क्वालिफाइड माना जाएगा? यस माना जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम 2 बार पेपर दे सकते हो, मिनिमम 1 बार दे सकते हो। तो आप ये मत मान के चले कि मुझे अब 2 बार देना पड़ेगा, नहीं, वो आपके ऊपर है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव 2 टाइम्स पेपर, एंड इफ़ यू डोंट वांट यू कैन गिव 1 टाइम पेपर। लेकिन उसमें होगा क्या कि फिर आपका 1 टाइम वाला ही स्कोर काउंट किया जाएगा, सेकेंड वाले को 0 मान लिया जाएगा। सो एक चीज़ ये था। और फिर यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट ये भी आया था, न्यूज़ आया कि खासकर जो स्टूडेंट्स नीट 2020 वाले हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा गया है कि जो आपके परसेंटाइल होंगे जो सिलेक्शन के, उसमें बेसिकली 10% रिड्यूस किया गया है। ये 2020 के बैच के लिए, एंड 2021 बैच के लिए आपको 2 बार पेपर होगा। आपको बेसिकली बेस्ट ऑफ 2 होगा। आप सब कहेंगे सर इतना बता दो आपके एनालिसिस से कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो पेपर होगा मेरे हिसाब से 99% वो ऑनलाइन रहेगा। मैं 1% का चांसेस इसलिए दे रहा हूँ, क्यों मैं दे रहा हूँ आप इस बात को समझिए कि अब कहीं कहीं स्टेट्स में इंटरनेट बंद है, इसीलिए अब वो चीज़ कितना लंबा स्ट्रेच हो सकता है उसका प्रॉब्लम। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा? स्टूडेंट्स मैं बहुत क्लियर रख रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस वीक के एंड तक आ सकता है या नेक्स्ट वीक आएगा, बट इट इज़ कंडीशनल। मैं कंडीशन इसमें ये लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में स्टूडेंट आपका इंटरनेट सर्विस बंद है ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न जो आप टीवी में देख रहे हैं। तो इसलिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म इमीडिएट आ जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होगी। तो गवर्नमेंट उसको भी कंसिडर कर रहा है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक आएगा, अगर सारा मामला जो आप देख रहे हैं जो टीवीज़ पे वो सुधर गया तो। नहीं तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो सकता है, बट गवर्नमेंट इज इन फुल फ्लेज कि वो आपको ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं देंगी, वो इसी समय करवाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट की अगर हम चीज़ें देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो यूपी के हैं उनको एक गुड न्यूज़ है कि फरवरी 16 से गवर्नमेंट ने बेसिकली जेई नीट एंड एज वेल एज जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट की है। तो अगर आपके नज़दीकी है तो आप जाके चेक कर लीजिए। इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि ये न्यूज़ में भी आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो स्टूडेंट्स एकदम क्लियर मैं समराइज कर रहा हूँ व्हाट वी हैव सीन। द थिंग इज यू विल हैव 2 टाइम्स पेपर दिस ईयर, आपको 2 बार पेपर होगा। देयर विल बी ए बेस्ट ऑफ 2, आपके दोनों में से जो सबसे अच्छे फाइनल स्कोर रहेंगे उसको काउंट किया जाएगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर वुड बी ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। इट वुड बी मेरे हिसाब से 99% ऑनलाइन। एंड एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के भी डेट्स अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बताया, बट इट वुड बी जून जुलाई में ही होगा, क्योंकि अब 2 बार है तो बीच में गैप भी आने के चांसेस है। तो ऑनलाइन रहेगा तो 1 महीने का गैप हो सकता है, ऑफलाइन रहेगा तो करीबन 1.5 से 2 महीने का गैप हो सकता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ यूज़फुल होने वाली है। सो मैं वही बोलूँगा आपको कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी, एंड सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको अगले अपडेट्स जल्दी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।